हाँ जी, सभी सनातन प्रेमियों को हमारे ओर से राधे राधे, कृष्ण कृष्णा, ओम गम गणपतये नमः। साथियों, आज गणेश चतुर्थी का व्रत है। हम संक्षिप्त में आपको गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में थोड़ा अपनी जानकारी आपको शेयर करते हैं। तो साथियों, गणेश जी का जन्म जो है कि पार्वती माता ने उसको उनको उत्पन्न किया था। गणेश जी को वो स्नान करने से पहले अपने शरीर के मल को अभिमंत्रित करके उन्हें गणेश जी का प्रादुर्भाव किया था। तो उसके बाद और शिव जी के साथ उनका युद्ध हुआ और शिव जी ने उनका सिर काट दिया और पार्वती जी के निर्णय विनय के बाद उनको हाथी का सिर लगाया गया। इस प्रकार गणेश जी हाथी के सूंड वाले हुए और उनका लंबा पेट, वो भोजन ज्यादा करते थे। तो साथियों, और बाद में फिर कार्तिकेय जी का जन्म भी हुआ और दोनों भाई जब बड़े हो गए तो दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा हुई कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है और तो किसकी पूजा आगे होनी चाहिए, कौन अधिक मान्य होगा। तो इस प्रकार शिव पार्वती जी ने उनके आगे एक शर्त रखी कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी करके हमारे पास वापस आएगा, हम उसकी पूजा आगे करेंगे। तो कार्तिकेय जी का वाहन तो मोर था, मोर में चढ़ करके वो उड़ चले और जबकि गणेश जी का वाहन मूषक था, चूहा। तो मूषक में कहाँ तक जा पाते, उन्होंने अपने बुद्धि से काम लिया। माता पिता को एक जगह बैठा करके उनकी ही 7 प्रदक्षिणा करी और प्रणाम करके बैठ गए। तो कार्तिकेय जी आने तक और गणेश जी को वो स्थान मिल गया। कार्तिकेय जी ने कहा कि ये ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि बुद्धि का प्रयोग किया गणेश जी ने कि माता पिता जो है सर्वश्रेष्ठ हैं और वो सारे तीनों लोगों से बढ़ करके माता पिता है। ये तो गणेश जी के पूजनीय होने का एक कारण हुआ। तो साथियों, दिन में व्रत उपवास रख करके गणेश जी का दूर्वा, लाल चंदन और अक्षत, फूल, धूप बत्ती आदि से इनका पूजन करें और मोदक का भोग लगाए। तो इस प्रकार साथियों, गणेश जी का व्रत रख करके उनका पूजन विधि विधान से पंचोपचार षोडशोपचार के द्वारा करना चाहिए। दक्षिणा आदि जो भी उसमें पूजा के योग्य सामग्री जुटा करके जितना अपने पास है शक्ति सामर्थ्य के अनुसार विधि विधान से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो इसका महात्म्य ये है साथियों कि कभी कभी समाज में लोगोवाद भी हो जाता है, अर्थात मिथ्या अपवाद। जैसे आपने कोई गलती करी नहीं लेकिन लोग आपसे कह रहे हैं, आपके बारे में अफवाह फैला रहे हैं या झूठी बदनामी कर रहे हैं या आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो उस समय भी आदमी ग्लानि से भर जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस बारे में कहा जाता है साथियों कि भगवान श्री कृष्णचंद्र, कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश को भी ये लांछन लगा था और उनको भी मिथ्या अपवाद का सामना करना पड़ा था। और ये सारे अपने जिंदगी के सारे कार्य करने के बाद जब वो अपने नगर द्वारिका में रहते थे तो उनके साथ उनके पड़ोस में 2 भाई रहते थे, परसेनजीत और सत्राजित। तो परसेनजीत ने जो है कि उन सत्राजित का भाई था। सत्राजित ने जो है कि जंगल में जाकर के, वन में जाकर घोर तपस्या करी सूर्य देव की और सूर्य देव से उन्होंने और स्मंतक मणि प्राप्त करी। अब स्मंतक मणि इतनी तेज उसका प्रकाश था कि जहाँ जाते थे वहाँ जैसा लगता था कि सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। तो भगवान कृष्णचंद्र जी को इसका पता चला तो उनके पास गए। उन्होंने कहा, देखो ये चीज बहुत पवित्रता से धारण करने योग्य चीज है और आप इसको पवित्रता से धारण करो या मुझे दे दो, मैं इसको पवित्रता से धारण करूंगा या रख दूंगा सुरक्षित जगह पर। तो लेकिन लोग की तरह उन्होंने भी सोचा कि कृष्ण भगवान जो है कि अपने स्वार्थ से कह रहे हैं, मैं हड़प लूंगा करके कह रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने उनको नहीं दिया और मन में उनके प्रति बुराई करने लगे कि ये कृष्ण भगवान जो है कि ये हड़पना चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं। तो उन्होंने इस डर से जो है अपने भाई परसेनजीत को वो स्मंतक मणि दे दी। अब स्मंतक मणि जब ले ली, पहले सत्राजित ने तो इसको काफी अपने गले में पहना तो उससे काफी धन पैसा, कई मन शेर वो सोना रोज देता था। उन्होंने काफी दान धर्म किया तो लोगों में अपनी अच्छी
प्रभाव बनाया। तो बाद में कृष्ण भगवान के कहने से, उनके कहने के बाद उनको भय उत्पन्न हो गया कहीं मुझसे छीन न ले, तो उन्होंने वो अपनी मणि जो है अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। प्रसेनजीत एक दिन जो है शिकार खेलने के लिए जंगल में गए घोड़े पर चढ़ करके। हालांकि घोड़े पर चढ़ना और मणि गले में पहन करके इससे वो दूषितता आ गई, पवित्रता नहीं रही। तो काफी दूर जंगल में जाने के बाद एक सिंह ने जो है कि उन पर हमला कर दिया और वो उनकी मणि लेकर के सिंह भाग गया। तो प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई। तो बहुत आगे जाने पर फिर जाम्बवान नाम के एक रीछ भालू जो थे, उन्होंने उस मणि को देखा तो उस शेर पर हमला कर दिया और शेर को मार करके उस मंतक मणि ले गए अपने एक गुफा पंदरा में, जहां उनकी बेटी जाम्बवती रहती थी। तो उन्होंने अपनी बेटी को वो स्मंतक मणि दे दी और खुद वहां रही। बाद में भगवान जब के पास लोग आने लगे कि भाई ये स्मंतक वो मणि कहाँ गई, वो जिसने पहना था उसका पता नहीं है, ढूंढो ढूंढो सब कहने लगी। कृष्ण भगवान ने कहा था कि स्मंतक मणि मुझे दे दो, लगता है इसी ने मार दिया होगा उसको। तो इस प्रकार सारा समाज दुनिया कृष्ण भगवान की बुराई करने लगे, कृष्ण भगवान के बारे में उल्टा सीधा कहने लगे। तो कृष्ण भगवान बहुत दुखी हुए, जबकि उनका कोई इसमें हाथ नहीं था। लेकिन लोकोपदात हो ही जाता है, जो आदमी कुछ अच्छा काम करने लगता है तो लोग उसकी पीठ पीछे बुराई भी करना शुरू कर देते हैं। बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, अर्थात वो चाहते हैं कि वो खुद करें और दूसरा न करे। दूसरे के अच्छा काम करने से लोगों को जलन, ईर्ष्या, दाह पैदा हो जाती है। ये आदिकाल से चला आया है, कोई नई बात नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य ने इससे विचलित नहीं होना चाहिए। लोकोपराध तो सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान को भी ये अपवाद सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। तब कृष्ण भगवान खुद गए लोगों को साथ ले जा करके और ढूंढने लगे। जब जंगल में ढूंढा तो देखा वहां पर से नीचे मरा पड़ा है और शेर के निशान मिले। फिर शेर भी मरा हुआ मिला। फिर आगे घूमते घामते गए, गुफा में रीछ के पद चिन्ह मिले। तो उन्होंने लोगों को बाहर ही रोक दिया और खुद अंदर गए और अंदर जा करके 21 दिनों तक जाम्बुवान के साथ युद्ध हुआ। ये विस्तृत कहानी कहने में तो घंटे भर का समय लग जाएगा साथियों। मैं जल्दी जल्दी संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। हमारे घर में पहले ऐसी पूजा हुआ करती थी और हम इस बात को हमें याद है, तो हम आप तक इस ज्ञान को बांट रहे हैं। आशा है आपको अच्छी लगेगी। तो वहां जा करके उनके से युद्ध करके स्मंतक मणि ले आए। तो लास्ट में जाम्बवान ने कहा कि आप तो भगवान हैं, भगवान के अलावा मुझे कोई हरा नहीं सकता है, मैं रामचंद्र जी के युग का जाम्बवान हूँ। तो भगवान ने राम रूप में वहां अवतार का दृश्य दिखाया, अपना रूप दिखाया। तो वो फिर भक्त है ही। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप बहुत सालों बाद मिले, तो मैं आपको दान में जो है अपनी पुत्री देता हूँ। तो जाम्बवती को उन्होंने दे दिया, कन्यादान कर दिया। वहां से जाम्बवती को लेके घर में आए। अब घर में आए तो उसके बाद जो सत्राजित थे, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे भाई को शायद कृष्ण ने मारा होगा। तो करके तो वो बड़े शर्मिंदा हुए। उनके भाई को तो शेर ने मारा था, कृष्ण भगवान को झूठा आरोप लगाया था। तो वो बड़े शर्मिंदा हुए और प्रार्थना क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी तो बहुत जल्दी क्षमा कर देता है। क्षमा करने के लिए बड़ा हृदय चाहिए साथियों। और जो बदला लेते हैं वो कमजोर वो आदमी होते हैं, जो मजबूत होते हैं वो अनदेखा कर देते हैं, इस बात को क्षमा कर देते हैं। बड़े लोगों की यही पहचान होती है कि वो बड़ा दिल रखते हैं, बदला नहीं लेते किसी से। तो साथियों फिर भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर सत्राजित ने और प्रायश्चित स्वरूप क्षमा मांगते ही अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण भगवान के साथ कर दिया था। तो कृष्ण भगवान ने भी इस लोगों बात जो उनके मन में ग्लानी हो गई थी, काफी दुखी हो गए थे कि काश मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये सहना पड़ा, ये उपवास सहना पड़ा। तो इसको शांति के लिए उन्होंने जो है कि फिर गणेश चतुर्थी का व्रत किया, विधि विधान से गणेश जी की पूजा करी। तो साथियों बाद में उनके मन को शांति मिली। तो इस कहानी का महात्म्य यही है कि आप किसी दैनिक जीवन में लोग आप पर अपवाद करते हैं तो आप गणेश जी का चतुर्थी का व्रत करिए, जिससे ही आपके मन को शांति मिलेगी और जो अपवाद करने वाले लोग खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। और ये तो दुनिया की रीत है साथियों, किसी को आगे बढ़ता देख करके लोग टांग तो खींचते ही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है।
सबको क्षमा कर देना चाहिए। लोग अपनी अपनी सोच अपनी के अनुसार अपनी आदत, अपनी मान्यताएं, अपनी भावनाएं और अपने संस्कारों के साथ पलते बढ़ते हैं, तो इसमें किसी को दोष देना नहीं है। हमारा कहने का उद्देश्य इतना है, गणेश चतुर्थी का व्रत का महात्म्य है कि आप जो है कि लोगों से बचने के लिए इस व्रत को करें। और गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही शुभ है, क्योंकि प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं, और इसलिए गणेश भगवान आप सबके विघ्नों की से आपकी रक्षा करें, आप सभी को सद्बुद्धि दें। बल बुद्धि के दाता गणेश जी हैं। तो और भी गणेश जी की कई कहानियां हैं, चंद्रमा के साथ भोजन करने की और अन्य अन्य कई कहानियां हैं। अभी समय नहीं है, इसमें समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो साथियों हम यहीं पर इसको कहानी को समाप्त करते हैं। जय गणपति नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। राधे राधे। जय सिया राम। राधे श्याम।